चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है। और फिर हमको सिद्ध करना है कि ये जो है ये इसके भी बराबर होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और बटा कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है भाई, तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पर LHS ले लेते हैं, है ना, बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक भाई, अब देखो, अब यहाँ पर हमें देखो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है ये सब लाना है। तो अगर tan से भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लाना हो या फिर साइन कॉस लाना हो, तो आपको पता होगा कि tan को हम भाई हम जो है साइन कॉस में या फिर सेक में बदल लेते हैं, है ना, सेक में बदल देते हैं। साइन कॉस में तो सीधे बदल सकते हैं क्योंकि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और अगर हमें सेक स्क्वायर में अगर इसको हम बदलें तो भी हम कॉस में जा सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास में एक सर्वसमीका होती है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, है ना। इस तरीके से भी हम जो है साइन कॉस में जा सकते हैं। तो सेक में पहुंच जाएंगे तो क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो उससे हम कॉस में भी पहुंच जाएंगे, है ना। और यहाँ पर नीचे कॉस कॉस दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सर्वसमीका ये वाली लगाएंगे और हम सीधे कहाँ पहुंच जाएंगे, सेक में। ठीक है। तो tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, नहीं 1 प्लस सेक स्क्वायर ए नहीं, यहाँ से tan स्क्वायर ए है तो अगर बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है। इसी तरीके से tan स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पर बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा भाई सेक स्क्वायर बी -1। ठीक है, तो दोनों को हमने बदल दिया। अब देखो भैया, अब अगर ये ब्रैकेट हम हटा दें तो यहाँ पर तो ये ऐसे ही रहेगा सेक स्क्वायर ए -1 और इस ब्रैकेट के आगे लगा है माइनस, और किसी भी ब्रैकेट के आगे किसी भी ब्रैकेट के आगे अगर माइनस लग जाता है तो अंदर वालों के चिन्ह पलट जाते हैं, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर बी और प्लस का 1। ठीक, और ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी। ठीक भाई, अब देखो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और सेक स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर बी। ठीक भाई, अब देखो इन दोनों में क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं, है ना। तो लासा क्या आएगा, लासा आएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक, ये आएगा। और बटे के ऊपर क्या आएगा भैया, बटे के ऊपर आएगा, यहाँ से ये कॉस स्क्वायर बी इधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी और माइनस, बीच में माइनस है, और ये कॉस स्क्वायर ए इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप ध्यान से देखें भैया, तो ये वाला जो रिजल्ट अभी आया है, ये वाला इस दूसरे रिजल्ट से मैच कर रहा है ना, इस दूसरे वाले रिजल्ट से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरा वाला सिद्ध हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर लिखा कॉस स्क्वायर बी, यहाँ भी लिखा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटे में है कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिखा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये, क्योंकि आपस में ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो इसमें कौन आगे लिखा जाए कौन पीछे लिखा जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये दूसरा वाला रिजल्ट सिद्ध हो गया। ठीक, दूसरा वाला रिजल्ट सिद्ध हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि इससे पहला कैसे लाएंगे, है ना। ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जो बाद में लाना होता है वो पहले आ जाता है और जो पहले लाना होता है वो बाद में आ जाता है ना। अब देखो भाई, इसको अगर हम इस वाले रिजल्ट में बदलना चाहें तो यहाँ पर देखो भाई, नीचे जो यहाँ है वही यहाँ है ना, और वही यहाँ है, तो इसका मतलब नीचे वाला मामला एकदम फिट है। ठीक है, सिर्फ ऊपर बदलना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब कॉस को हमें साइन में बदलना है ना। और अगर कॉस को भैया साइन में बदलना हो तो हमारे पास में सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर ए ही अगर हम लिख लें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह थीटा भी हो सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। थीटा और ए जो होते हैं वो कोण होते हैं, तो यहाँ अगर ए लिखेंगे तो यहाँ ए, और अगर यहाँ थीटा लिखेंगे तो यहाँ थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो कॉस स्क्वायर बी लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लिखा है कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। और बाकी बटे के नीचे जो है उसको वैसा ही रहने देंगे, क्योंकि बटे के नीचे का हमें बदलना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक भाई। अब देखो, अब यहाँ पर अगर ब्रैकेट खोल दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये अंदर जाएगा माइनस, तो माइनस ये 1 को माइनस कर देगा और ये साइन स्क्वायर ए को प्लस का कर देगा, ठीक। तो साइन स्क्वायर ए, ठीक, और बटे के नीचे जो है वही आ जाएगा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर ए और इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक भाई। तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कट गया। और यहाँ से देखो भाई, ये साइन स्क्वायर ए प्लस का है तो प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, और ये जो साइन स्क्वायर बी है ये माइनस का है, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और बटा भैया जो लिखा था अभी तक वही लिख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक। तो ये भैया पहला रिजल्ट आ गया, है ना। ये जो है पहला रिजल्ट आ गया, देखो यहाँ पर यही लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो यही वाला आ गया, तो ये दोनों ही सिद्ध हो गए, ठीक भाई। तो ये बढ़िया प्रश्न था, और आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।